कभी सोचा है कि हमारे वो पुराने फेंके हुए गैजेट्स अगर वो बात कर सकते तो वो क्या कहते? तो चलिए आज एक ऐसी कहानी के अंदर चलते हैं, एक ऐसी दुनिया में जो शुरू होती है एक अंधेरी धूल भरी दराज के अंदर। तो कहानी की शुरुआत होती है गुस्से और अफसोस में डूबी इस एक लाइन से। सोचिए, एक बिल्कुल नया चमचमाता हुआ स्मार्टफोन, लेकिन स्क्रीन टूटी हुई और उसे उठाकर फेंक दिया जाता है एक अंधेरी सी दराज में। बस यहीं से हमारी कहानी का पर्दा उठता है। और उस दराज में, जिसे हम पुराने इलेक्ट्रॉनिक्स का एक रिटायरमेंट होम भी कह सकते हैं, वहां दो बहुत बहुत अलग जमानों की आवाजें पहली बार एक दूसरे से मिलती हैं। तो चलिए मिलते हैं हमारे आज के किरदारों से। एक तरफ है स्लिक, 2024 का एकदम लेटेस्ट मॉडल, थोड़ा घमंडी, तेज तर्रार, पर अभी अपनी टूटी हुई स्क्रीन की वजह से काफी घबराया हुआ है। और दूसरी तरफ है मोटो, साल 2005 का एक पुराना कीपैड फोन, एकदम शांत, समझदार और सब्र से भरा हुआ। तो स्लिक जो घबराया हुआ है, अंधेरे में अपनी किस्मत को कोस रहा है, और तभी मोटो की एक शांत और गहरी आवाज गूंजती है। देखिए, इस एक लाइन से वो सिर्फ माहौल को शांत नहीं करता, बल्कि यहीं से पीढ़ियों के बीच का जो एक बड़ा फर्क है ना, उसकी नींव रख देता है। और बस यहीं से इन दोनों के बीच एक बड़ी ही दिलचस्प बहस छिड़ जाती है। देखिए, ये सिर्फ दो फोन की लड़ाई नहीं है, ये तो दो अलग अलग फिलॉसफी, दो अलग अलग दौर का टकराव है। ये हमें दिखाता है कि हमारे एक दूसरे से जुड़ने के तरीके वक्त के साथ कितने बदल गए हैं। सोचिए जरा, मोटो की ये बात कितनी गहरी है। स्लिक जो अपने 5G और वीडियो कॉल्स पर इतरा रहा था, उसके घमंड को मोटो एक झटके में तोड़ देता है। उसका कहना है कि हाँ, स्मार्टफोन ने हमें पूरी दुनिया दे दी, लेकिन शायद हमसे हमारा सबसे कीमती खजाना, हमारा वक्त ही छीन लिया। और ये जो फर्क है ना, वो यहां और भी साफ नजर आता है। मोटो का जमाना याद कीजिए, मालिक फोन जेब में रखता था और दोस्तों से बात करता था। और आज स्लिक का दौर, मालिक दोस्तों के साथ बैठ के फोन देखता है। उस वक्त एक एसएमएस में हर शब्द की कीमत थी, क्योंकि हर अक्षर मायने रखता था। और आज तो बस एंडलेस स्क्रॉलिंग है। अच्छा, बात सिर्फ फिलॉसफी की नहीं है, बनावट की भी है। मोटो बड़े गर्व से बताता है कि वो एक बार चार्ज होने पर पूरे 4 दिन तक जिंदा रहता था, जबकि स्लीक जैसे नए फोन को तो दिन में 2-2 बार नशा चाहिए, मतलब चार्जिंग। और मजबूती की बात करें तो इसका इससे बड़ा सबूत और क्या होगा। मोटो सीढ़ियों से गिरने के बाद भी शान से काम करता रहा, और स्लिक, वो तो बिस्तर से गिरकर ही बिखर गया। ये है पुराने जमाने की मजबूती और नए जमाने की नजाकत का एक सीधा सीधा मुकाबला। अब यहां से कहानी एक बहुत ही पर्सनल और इमोशनल मोड़ लेती है। दोनों फोन को धीरे धीरे ये एहसास होता है कि वो दोनों एक ही इंसान, राहुल की जिंदगी के दो अलग अलग दौर के गवाह हैं। मोटो उन पलों को याद करता है जब वो सिर्फ एक डिवाइस नहीं था, वो राहुल के सुख दुख का साथी था। पहली नौकरी की वो खुशखबरी या कोई गहरा सदमा, मोटो ने राहुल के आंसुओं को अपने कीपैड पर महसूस किया था। ये एक ऐसा कनेक्शन था जो सिर्फ डिजिटल नहीं था, बल्कि फिजिकल भी था। और फिर आती हैं स्लिक की यादें, जो एक बिल्कुल ही अलग तस्वीर दिखाती हैं। वो राहुल को हजारों सोशल मीडिया दोस्तों के बीच अकेलेपन से जूझते हुए देखता है। वो ये भी देखता है कि कैसे राहुल अपने खालीपन को दूर करने के लिए, या शायद उसे भूलने के लिए, रात के 3-3 बजे तक रील्स स्क्रॉल करता रहता है। और इन दोनों की यादें हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देती हैं। क्या ये जो तथाकथित कनेक्टिविटी है, जिसमें हम हर पल ऑनलाइन रहते हैं, ये हमें असल में और ज्यादा अकेला तो नहीं बना रही है? ये बात सोचने वाली है। तो अब कहानी पहुंचती है अपने क्लाइमैक्स पर। एक ऐसा संकट आता है जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी, और पुराने और नए की ये लड़ाई अचानक एक सरप्राइजिंग टीम वर्क में बदल जाती है। सिर्फ 1%। स्लिक की बैटरी अब बस खत्म होने ही वाली है। वो लगभग दम तोड़ने वाला है, लेकिन बंद होने से ठीक पहले उसकी स्क्रीन पर एक बहुत जरूरी नोटिफिकेशन चमकता है। ये रिमाइंडर है राहुल की शादी की सालगिरह का। और तभी एक चमत्कार होता है। दराज के उस अंधेरे से एक भूली बिसरी लेकिन जानी पहचानी आवाज गूंजती है, बीप बीप। ये मोटो है जो अपनी बची खुची आखिरी शक्ति का इस्तेमाल करके अपना वही पुराना भरोसेमंद अलार्म बजाता है। और इस एक आवाज से सब कुछ बदल जाता है। राहुल उस पुरानी रिंगटोन को पहचान लेता है और दराज खोलता है। वो मोटो को देखकर मुस्कुराता है, और तभी उसकी नज़र स्लीक की स्क्रीन पर पड़े उस रिमाइंडर पर जाती है।
सोचिए, एक पुरानी टेक्नोलॉजी ने एक नई टेक्नोलॉजी की मदद से पूरा दिन बचा लिया। और आखिर में मोटो स्लिक को अपनी सबसे बड़ी सीख देता है। वो समझाता है कि सिर्फ ढेर सारी जानकारी और फीचर्स से स्मार्ट बन जाना ही सब कुछ नहीं होता। कभी-कभी एक इंसान को स्मार्ट होने से ज्यादा जुड़ा हुआ महसूस करने की जरूरत होती है। और यही सवाल, ये कहानी हम सब के लिए छोड़ जाती है। आपकी टेक्नोलॉजी आपको सिर्फ स्मार्ट बना रही है या वाकई में जुड़ा हुआ भी महसूस करा रही है? इस पर सोचिएगा जरूर।